नमस्ते दोस्तों। एजेंट टोमो स्टूडियोज़ के इस नए एपिसोड में आपकी पसंदीदा होस्ट वेदिका वापस आई है। आज हम बात करने वाले हैं भगवान विष्णु के सबसे गुस्सैल और ताकतवर अवतार परशुराम की। ये कहानी है एक ऐसे ब्राह्मण की जो अपने फ्यूरी में खराब क्षत्रियों को 21 बार धरती से साफ कर देता है। साथ ही ये स्टोरी सिखाती है कि पावर विदाउट पर्पस कितनी खतरनाक हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानिए कौन थे परशुराम। वो विष्णु के छठे अवतार थे जिन्होंने धरती पर क्राइम अगेंस्ट धर्म को रोकने के लिए जन्म लिया। उनका असली नाम था रामभद्र, लेकिन शिवजी के दिए हुए परशु कुल्हाड़ी की वजह से वो परशुराम कहलाए। सोचिए, एक ब्राह्मण जो हथियार उठाए, युद्ध करे और अपने एंगर मैनेजमेंट में फेल हो जाए। यही तो था परशुराम का कॉन्फ्लिक्ट। कहानी शुरू होती है महर्षि जमदग्नि और उनकी पत्नी रेणुका के घर। परशुराम उनके 5वें बेटे थे। बचपन से ही वो वेद और शास्त्र पढ़ते, लेकिन उन्हें युद्ध कला का भी शौक था। एक दिन शिवजी ने उनकी तपस्या से खुश होकर उन्हें दिव्य परशु दिया और सिखाई अनोखी युद्ध विद्याएं। अब परशुराम बन गए ब्राह्मण वॉरियर, लेकिन उनकी असली टेस्ट अभी बाकी थी। उस जमाने में क्षत्रिय राजाओं का अहंकार आसमान छू रहा था। वो प्रजा पर जुल्म करते, आर्षियों के आश्रम लूटते और धर्म को ताक पर रख देते। परशुराम के पिता जमदग्नि एक महान अर्षि थे। एक दिन है वंश के राजा कार्तवीर्य अर्जुन, जिसके 1000 हाथ थे, ने उनके आश्रम पर हमला किया। उसने जमदग्नि की दिव्य गाय कामधेनु को छीन लिया और आर्षि का सिर काट दिया। ये था वो टर्निंग पॉइंट जब परशुराम का गुस्सा फूट पड़ा। परशुराम ने अपने परशु को उठाया और ठान लिया, मैं हर उस क्षत्रिय को खत्म कर दूंगा जो अधर्मी है। उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन और उसकी पूरी आर्मी को युद्ध में हराया। लेकिन यहाँ से शुरू हुआ परशुराम का वेंजेंस स्प्री। वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों को साफ किया। हर बार जब भी कोई क्षत्रिय अहंकारी बनता, परशुराम उसे अपनी कुल्हाड़ी से ठिकाने लगाते। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? लेकिन एक बार परशुराम को अपनी ही मां को मारने का कर्स मिला। दरअसल उनके पिता जमदग्नि ने गुस्से में आकर रेणुका को मारने का आदेश दिया था। परशुराम ने मां का सिर काट दिया, लेकिन बाद में पिता से वरदान मांगकर उन्हें वापस जीवित करवाया। ये घटना दिखाती है कि परशुराम ड्यूटी को अपनी भावनाओं से ऊपर रखते थे, चाहे वो कितना भी पेनफुल क्यों न हो। अब सवाल ये, क्या परशुराम सिर्फ एक क्रोधी योद्धा थे? जवाब है नहीं। वो एक महान गुरु भी थे। उन्होंने भीष्म, द्रोण और कर्ण जैसे महारथियों को शस्त्र विद्या सिखाई। यहाँ तक कि महाभारत में भी उनका रोल था। लेकिन उनकी सबसे मशहूर मीटिंग हुई भगवान राम से। जब राम ने शिवजी का धनुष तोड़ा तो परशुराम उनसे लड़ने पहुंचे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि राम खुद विष्णु के अवतार हैं, तो उन्होंने अपना कुल्हाड़ा नीचे रख दिया। ये था एक लेजेंडरी मोमेंट जहां परशुराम ने समझा कि अब धर्म की जिम्मेदारी नए अवतार के हाथ में है। आखिरी सीन, परशुराम जिन्होंने हजारों साल तक धरती पर रहकर अधर्म से लड़ाई लड़ी, वो अंत में माउंट मैन्योर पर तपस्या करने चले गए। कहते हैं वो आज भी जिंदा हैं और कलयुग के अंत में फिर प्रकट होंगे। उनकी कहानी सिखाती है कि पावर को कभी अपने ईगो पर हावी नहीं होने देना चाहिए। साथ ही ये भी कि जब तक ज़रूरत है डटकर लड़ो, लेकिन टाइम आने पर रिटायर होना भी आना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी परशुराम अवतार की कहानी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो एजेंट टोमो स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगले एपिसोड में मिलेंगे भगवान विष्णु के 7वें अवतार राम के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि और खुद पर कंट्रोल रखना याद रखना।